तो अभी इस वीडियो में बच्चों बहुत आसान तरीके से 336 और 54 का एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात करें यह सीखेंगे। वीडियो पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हमें क्या करना है, इनके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के लिए क्या करना होता है, देखिए बिल्कुल सिंपल है। इनमें अपने प्राइम नंबर का डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर कौन से हैं, 2, 3, 5, 7। तो सर्वप्रथम इसमें 2 का भाग किया, भाग गया 1 बार, 6 बार और आपका 8 बार। यदि डायरेक्ट आप भाग नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसे साइड में लिख कर भाग दे सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें 2 का भाग गया आपका 8 बार, 4 बार। फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है कितना, 4 बार, 2 बार। 42 में 2 का भाग गया 2 बार, 1 बार। 21 में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो हमने आगे 3 का देखा, 3 का भाग जा रहा है कितनी बार, 7 बार। फिर 7 में 7 का भाग आपका 1 बार, ठीक है। इसी तरीके से हमें 54 के भी गुणनखंड करने हैं। तो इसमें 2 का भाग गया 2 बार, 7 बार। फिर इसमें 3 का भाग जा रहा है 9 बार। 9 में 3 का भाग जा रहा है 3 बार। 3 में 3 का भाग आपका 1 बार। तो हमारे पास 336 के गुणनखंड के आगे ये 336 के गुणनखंड है। 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4। 3 1 बार है, 7 आपका 1 बार है। 54 के गुणनखंड देख लीजिएगा। 3 कितनी बार है, 3 बार, 2 आपका 1 बार है। हमें क्या चाहिए, अपना एचसीएफ करेंगे। क्या, बिल्कुल सिंपल है, आसान है। सर्वप्रथम हमें एक ट्रिक सीखनी है, इससे आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसका फुल फॉर्म याद करो, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप ऐसे समझिए, एचसीएफ यानी कॉमन फैक्टर लेना है। कॉमन फैक्टर क्या होता है, ऐसा फैक्टर जो यहाँ भी है, यहाँ भी, इन दोनों जगह आया हुआ है, उसको ले लेंगे, काटेंगे, लेंगे। फिर 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। अब इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं है। तो ये आपका आ गया एचसीएफ। एलसीएम, एलसीएम में सभी फैक्टर लेने, उसमें देखिए ये उसका उल्टा चलेगा। उसमें केवल कॉमन फैक्टर, ये बोल रहा है सभी फैक्टर लो, लेकिन उसमें ध्यान क्या रखना है, जो ज़्यादा बार आया उसको लेना। जैसे 2 एक फैक्टर है, ये ले लिया, ठीक है। 2 ज़्यादा से ज़्यादा बार, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया हुआ है, देखिए यहाँ 1 बार है, यहाँ 1, 2, 3, 4, यहाँ 4 बार है। तो हम किसको लिया, इसको लिया। यानी उस फैक्टर को लेना है जिसकी घात अधिकतम हो। घात अधिकतम मतलब जो ज़्यादा बार आया हुआ है। उसके बाद 3 एक फैक्टर है, यह ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया हुआ है, 1, 2, 3, ठीक है। उसके बाद आपका 7। या दूसरा तरीका क्या है कि भाई कॉमन फैक्टर ले लो, उसके बाद पीछे बचे हुए फैक्टर ले लो। जैसे 3, 3, तो एक बार 3 कॉमन फैक्टर्स आ गया, दूसरी बार और तीसरी बार, ठीक है। उसके बाद 2 कॉमन फैक्टर ले लो, उसके बाद पीछे बचे हुए फैक्टर ले लो। ये 2 आ गया, फिर ये 2 आ गया, फिर ये 2 आ गया, ठीक है। 7 ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे भी समझो, आपको समझना है। अब हम इनका गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर कितना आ गया आपका, देखिए ध्यान से देखिए, आसान कर देते हैं अपना गुणा। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है, 3 गुणा 3 एक्स्ट्रा है, बाकी इनका सबका गुणा करेंगे वापस 336 आएगा। 336 को 3 गुणा 3 यानी 9 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। 9 संग 54, 5 क्रिय आ गया, 9 3 27 और 5 32, 3 क्रिय आ गया, 9 3 27 और 3 30, कितना आ गया, 3024 आ गया। ओके, आसान है। तो इस तरीके से आपका एचसीएफ एंड एलसीएम हमें मिल जाता है। अब आप इसका अभ्यास करेंगे तो ये आपके लिए और भी आसान हो जाएगा।